अंशरा क्या हाल है बेटा, खैरियत से हो? चलें चैट बॉक्स में तमाम बच्चे ना, चलें बेहतरीन हो गया। जवेरी आर यू देयर मेरा बेटा? फ़ातिमा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, खैरियत से हो? सब सही चल रहा है माशाल्लाह। और ईद की छुट्टियां गुजरी तुम लोग की, कैसे गुजरी भाई ईद? राहिमा कैसे हो बेटा? चलें रोमैसा आर यू देयर? चलो एवरीवन चैट बॉक्स में। सुनैना, अब्दुल हादी, उमर, अलिजवा, चलें ओके। टिक्का पार्टी चल रहा है आजकल, हाँ ऐसे ही है ना। चलें तो हम लोग ने 9 क्लास में अभी तक सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत अच्छी गुजर गई ईद हस्सान की तरफ से। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करें एवरीवन। हाँ जी बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट करें। देखो लेक्चर में गया है, देखो फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल करता जाऊँ। रिकॉल में हमारे पास 9 क्लास का स्केजुअल है जो कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं भाई, डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास में। और इस स्केजुअल के लिहाज से 5 दिन हमारी क्लास चल रही है और एक्सपेक्टेड ये है कि ईद की छुट्टियों की वजह से कुछ क्लासेस आपके पास नहीं हुई हैं, जिसमें एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई, एक मेरी फिज़िक्स की क्लास नहीं हुई और सर वकास की क्लास नहीं हुई। ऐसे ही है ना भाई, तो उसका रीशेड्यूल होगा बिल्कुल। वो क्लास जब होगी तो आप लोग को इंशाल्लाह पहले से बताया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, ये हमारे सारे वो टीचर्स जो कि आम तौर पर आप लोग के साथ इंगेज हुए हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही होंगी और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। क्या कहते हो? हाँ भाई आयशा सही चल रहा है ना? आलियान मेरा बेटा, फातिमा, हसान, एवरीवन, अंशरा, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, थैंक यू थैंक यू। चलो भाई रुमैसा, तहा, इकबाल, माज, हसान, हाशमी, चले भाई डन डन, स्टार्ट करें ना। देखो आज का हमारा लेक्चर क्या है, तो आज एक नया चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा लेक्चर है काइनेमैटिक्स का। और इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन भी दूंगा, लेकिन साथ साथ इस काइनेमैटिक्स वाले टॉपिक में ख़ास तौर पर आज हम फोकस करेंगे अपने इस टॉपिक पर कि इन टॉपिक्स के लिहाज से हम लोगों ने आज पढ़ने हैं डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को और वेलोसिटी को, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सर। पुराने वाले चैप्टर के टॉपिक्स यूट्यूब पर नहीं हुए, कब होंगे? हाँ यूट्यूब पर बिल्कुल ऑलमोस्ट जल्दी हो जाएंगे। एक लेक्चर मेरा आ चुका है, टोटल पहले वाले चैप्टर का मेरे ख्याल से 3 है, इन 3 में से एक लेक्चर आ चुका है, 2 और आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। चलें बिल्कुल ठीक। रुमैसा नोट्स के बारे में बिल्कुल हमारी पॉलिसी बन गई है, वो इंडिविजुअली आप लोग को उसकी सारी पॉलिसी शेयर कर दी गई होगी, या नहीं की गई है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं हो, थैंक यू। ओके स्टार्ट करें भाई। आर यू रेडी एवरीवन? स्टार्ट करें। बहुत दौड़ते भागते बच्चे नज़र आ रहे हैं, साइकिल पे जाते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं। आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोग को। हाँ भाई हसान, हाशमी, थैंक यू। चलो आलियान, रेडी टू गो एवरीवन। मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से। अंशरा थैंक यू, आलियान भी आ गया, आयशा खान थैंक यू। चलो भाई आ जाओ। माज आर यू देयर? भाई चैट बॉक्स में ना बहुत वीआईपी रहना है। देखो सबसे पहले क्या तरतीब है हमारी, देखो सबसे पहले तरतीब हमारे पास क्यों है कि हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स बेसिकली बॉडी की मोशन के बारे में बात करता है। गौर से सुनना, काइनेमैटिक्स क्या करता है? इट इज़ नॉट द काइनेटिक एनर्जी आलियान ना, इट इज़, हाँ काइनेमैटिक्स ध्यान में रखना। हमने बात की थी मैकेनिक्स पर, है ना, याद आ रहा है? जब मैकेनिक्स पर बात की थी तो फिजिक्स की सबसे पहली ब्रांच मैकेनिक्स, उसमें हम कहते थे हम बॉडी की मोशन के बारे में बात करेंगे विथ और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ना ये विथ और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, तो काइनेमैटिक्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स है। बेहतरीन हो गया अंशरा, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स हम बात कर रहे होते हैं, और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स अगर हम डिस्कस करने लगे, ये है विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स। हम बात करेंगे कि किसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब कोई बॉडी मूव करेगी
तो जब मूव करेगी तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी स्पीड बनेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वेलोसिटी बनेगी, इसी के साथ साथ उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एक्सेलरेशन बनेगा। और बेसिक पैरामीटर अगर मैं क्लास 9 के बारे में बात करूं तो इट इज मोर देन इनफ कि आप लोगों को अपने बेसिक लैंग्वेज में इन तमाम चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। हाँ, इवन दो कि बॉडी की मोशन के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते। बोलो यस और नो एवरीवन, क्या कहते हो यार, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो काइनेमैटिक्स की एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, और इस काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉडी के रेफरेंस मोशन के बारे में बात करेंगे विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। जैसे मेरे पास ये देखो हसन हाशमी भाग रहा है, ये हसन हाशमी भाग रहा है, ये अंशरा दौड़ रही है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आयशा जो है स्कूल जा रही है। ऐसी है ना भाई? चलो भाई, ऐसे ही है, बच्चों के दौड़ भाग लगा हुआ है। ये किसकी वजह से मूव हो रहा है उससे हमारा अभी ताल्लुक नहीं है भाई, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, वो हम डायनेमिक्स में बात करेंगे, है ना? लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे ये कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ अगर ये पूरे पैरामीटर